हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु एवं अधातु। और आज हो चुका है पूरा ये, और आज हम इसका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे या ये कोशिश करेंगे कि आपके चैप्टर में आपने क्या क्या पढ़ा था इस बारे में रिवाइज करने के। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला है आपका कि तत्वों को या एलिमेंट्स को हम धातु या धातु के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। अब ये वर्गीकृत कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमने जाना है कि मेटल्स कौन से होते हैं यानी धातु कौन से होते हैं, और अधातु कौन से होते हैं यानी कि नॉन मेटल्स कौन से होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं धातुओं की या मेटल्स की। तो ये कैसे होते हैं बच्चों? लश्यर, मेलेबल, डक्टाइल और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, यानी चमकदार, आघातवर्धनीयता, तन्य और ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं बच्चों ये। और एक जो बेसिक चीज़ है बच्चों, ये क्या कि ये कक्ष तापमान पर धातु जो होते हैं सारे के सारे कैसे होते हैं? ठोस होते हैं, सॉलिड होते हैं, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी कैसा है बच्चों? कक्ष तापमान पर द्रव्य के तौर पर या तरल के रूप में हमें देखने को मिलता है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों कि धातु या मेटल्स जो होते हैं क्या बनाते हैं? धनायन बनाते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अगर हम बात करें अधातु की, तो अधातु क्या करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं। तो इससे वो क्या बनाते हैं बच्चों? वो बनाते हैं आपके ऋण आयन या नेगेटिव आयन बच्चों। फिर आता है बच्चों धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन कुछ जो चीज़ें होती हैं जैसे एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, इनके साथ जो ऑक्साइड बनते हैं वो क्या कैसा करते हैं बच्चों? बेसिक और एसिडिक ऑक्साइड दोनों की प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाते हैं बच्चों? एम्फोटेरिक ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं बच्चों। फिर आता है आपका बच्चों कि जो मेटल्स हैं या धातु है, विभिन्न धातु हैं, अभिक्रियाशीलता उनकी भिन्न भिन्न होती है, यानी कि वाटर और डाइल्यूट एसिड यानी जल एवं तनु अम्लों में उनकी जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। और इसे हम किससे दर्शाते हैं बच्चों? रिएक्टिविटी सीरीज से दर्शाते हैं, जिसे आपने कोशिश की थी याद करने की। किससे? कि काशीनाथ का माली आलू जीरा फीके पकाता है क्योंकि हो गया है एजिड। इस तरीके से आपने याद करने की कोशिश की थी, जिसमें आपको देखने को मिला था कि शुरुआत के जो 3 एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी रिएक्टिव हैं और उन्हें केरोसिन में स्टोर किया जाता है। बाकी किससे रिएक्ट करते हैं बच्चों? बाकी आपके डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट कर लेते हैं। फिर बीच में हाइड्रोजन आ गया था और सबसे आखिरी में हमें गोल्ड मिला था, जो कि किसी से रिएक्ट नहीं करता है। इसी सीरीज को हम क्या कहते हैं बच्चों? अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं या फिर रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। इसी को हम क्या कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी इज नोन एज रिएक्टिविटी सीरीज, या इसी को हम क्या कहते हैं? अभिक्रियाशीलता श्रेणी कहते हैं, जिसमें अवरोही क्रम में हम धातुओं को सक्रियता के हिसाब से अरेंज करते हैं बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों कि इसमें हम हाइड्रोजन को क्यों रखते हैं? तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले क्या करते हैं बच्चों? ये डाइल्यूट एसिड के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया, तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को निकाल देते हैं। क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं। इसी वजह से ऐसा रखा गया है इनको बच्चों। फिर क्या है बच्चों? एक चीज जो आपने ध्यान दी होगी कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, जो कि आपने चैप्टर 1 में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया के तौर पे पढ़ा है। वो क्या कहता है कि अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देता है। इस चीज के बारे में बताया गया है बच्चों। फिर क्या आता है बच्चों आपका कि जो नॉन मेटल्स है उनकी जो प्रॉपर्टीज है अपोजिट होती है मेटल के, यानी धातुओं के जो गुणधर्म होते हैं धातुओं के विपरीत होते हैं। यानी कि वे ना तो आघातवर्ती ना तो होते हैं, ना ही तन्य होते हैं, ना ही विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। इसमें बच्चों ग्रेफाइट के जो होता है वो कैसा होता है? विद्युत का सुचालक कहलाता है बच्चों। तो बच्चों ये हो गया आपके धातु एवं धातु या मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन।
आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।